FLN अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 सप्ताह 1 रेडीनेस सप्ताह 1 हम देखेंगे EVS का पर्यावरण का सीखने के बिंदु दिया है इसमें परिवार एवं मित्र ये रेडीनेस सप्ताह है। चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 1 रेणुका कक्षा 3 की छात्रा है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। उनके परिवार में माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई है। रेणुका के पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। उनकी माँ घर संभालती है। रेणुका और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। रेणुका का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के कामों में मदद करता है। रेणुका पेड़ पौधों की देखभाल करती है। रेणुका की सहेली शोभना है। शोभना के पिता सिलाई का काम करते हैं। रेणुका के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि रेणुका के परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो रेणुका के परिवार में कौन कौन रहते हैं। रेणुका कक्षा 3 में इसके परिवार में कौन कौन रहते हैं। माता पिता, दादा दादी और एक बड़ा भाई रहता है ना। दूसरा प्रश्न देखते हैं। घर के काम कौन कौन करते हैं। तो घर के काम कौन कौन करते हैं देखिए है ना। रेणुका और उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। उसकी माँ घर संभालती है। रेणुका के दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। तो घर के काम कौन कौन करते हैं। तो उसके माता पिता करते हैं, फिर रेणुका भी करती है ना। उसके माँ भी काम में मदद करती है, पेड़ पौधे का देखभाल करती है ना। इस तरह से रेणुका की सहेली का क्या नाम है। तो रेणुका की सहेली का नाम है शोभना। रेणुका क्या काम करती है। तो रेणुका क्या काम करती है। रेणुका दादाजी के साथ बाजार से सामान लाते हैं। इस तरह से ये किसका है। रेणुका का परिवार है। उसके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, ये रेणुका है और ये इसका बड़ा भाई है ना। तो परिवार वृक्ष बनाइए। रेणुका का भाई, फिर उसके माता पिता, फिर दादा दादी। तो इस तरह से आपको बना लेना है। अभ्यास क्रमांक 3 सही शब्द का चयन कर खाली स्थान को भरिए। तो है ना। रेणुका के परिवार के मुखिया कौन है। दादाजी हैं। उसके मुखिया कौन है। दादाजी है ना। आपकी माता आपकी क्या लगेगी। नानी जी लगेगी। आपकी माता जी आपकी नानी जी लगेगी है ना। यहाँ नाना लिखा गया है। नानी जी लगेगी। क्या लगेगी। नानी जी लगेगी। ओके, नानी लिख लीजिए बेटे है ना। यहाँ पर नानी है ना। नानी लगेंगे। परिवार में एक साथ रहने वाले लोग परिवार के क्या कहलाते हैं। सदस्य कहलाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 चित्र को देखकर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए।
कैसा परिवार है देखो, एकल। ये कैसा परिवार है, एकल है या संयुक्त? तो देखिए, जिसमें मम्मी पापा यानी कि माता पिता और उसके बच्चे बस रहते हैं वो एकल परिवार कहलाता है। और जिसमें दादा दादी रहते हों, मम्मी पापा रहते हों, भाई बहन रहते हों, वो क्या कहलाता है? चाचा चाची वगैरह रहते होंगे, वो क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार कहता है। तो इसमें देखो, माता पिता हैं और उसके बच्चे हैं, तो ये कौन सा परिवार हो गया? एकल। और इसमें देखो, दादाजी हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं ना, बच्चे हैं, तो ये होगा संयुक्त परिवार। सदस्यों की संख्या, तो इसमें 4 लोग हैं और इसमें गिन लीजिए 8। आपका परिवार इनमें से किस तरह का है? तो आपके परिवार किस तरह से आपको लिखना है, एकल है कि संयुक्त है। यदि आपके माता पिता और सिर्फ उनके बच्चे यानी कि आप भाई बहन हो तो एकल परिवार होगा। यदि आपके माता पिता, फिर आपके दादा दादी या चाचा चाची लोग आपके साथ में रहते होंगे तो वो होगा संयुक्त परिवार। रेडीनेस सप्ताह फेस्ट का दिवस दूसरा है ना, सप्ताह एक दिवस दूसरा रेडीनेस सप्ताह चल रहा है। पेड़ पौधे, हमें इसमें क्या क्या सीखना है? हमको पेड़ पौधों के बारे में जानना है। तो पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है, उन्हें चित्र से मिलान कीजिए। जो क्या क्या मिला प्राप्त होता है? फूल होता है, फल होता है, मिठाई नहीं मिलता इसलिए हम इसमें नहीं लगाएंगे, है ना। गुब्बारे भी नहीं मिलते इसलिए हमने नहीं मिलाया है। लकड़ी, सिक्के नहीं मिलते इसलिए हमने नहीं लगाया है पेड़ पौधों से, है ना। पेड़ पौधों से सब्जी भी प्राप्त होता है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बिस्किट नहीं, है ना। अभ्यास क्रमांक 2, सही उत्तर पर गोला लगाइए। पेड़ हमें क्या देते हैं? तो पेड़ हमें क्या देते हैं? फल और फूल देते हैं। हमें पौधों को पानी कब देना चाहिए? तो प्रतिदिन देना चाहिए। अभ्यास क्रमांक, दिए गए पेड़ पौधों को चित्र को पहचान कर उनके नाम से मिलाइए। तो क्या है? गुलाब है ना, तो इनको मिला लीजिए। इस तरह से मिलान कर लीजिए, है ना। रेडीनेस सप्ताह 1 का दिवस तीसरा, पेड़ पौधों के बारे में जानना है। दिए गए चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये सेब है, गाजर है, ये लौकी है, भिंडी और ये अंगूर। अभ्यास क्रमांक 2 में अपने मनपसंद पौधे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो यहाँ पर अपने मनपसंद का कोई भी पेड़ पौधे का आपको चित्र बना देना है और उसमें आपको रंग भर देना है। अभ्यास क्रमांक 3, पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन और छाया देते हैं, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। यदि पेड़ों पर फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता? तो फल की जगह चॉकलेट लगती तो क्या होता, वो आपको सोचकर लिख लेना है। रेडनेस सप्ताह 1 दिवस 4, अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से अपने मनपसंद जीव जंतु का चित्र बनाना है। अंगूठे की छाप या उंगलियों की मदद से कोई भी अपने मनपसंद के जीव जंतुओं का चित्र आपको बनाना है। आपने कौन कौन से पशु देखे हैं? किन्हीं 5 पशुओं के नाम लिखना है और उनके रंग। तो आपने जो आप घर के या घर के आसपास जो भी पशु देखे होंगे, है ना, उनके आपको नाम लिख देना है और वह कौन से कलर का था उसके रंग का भी नाम आपको लिख देना है। जैसे गाय आपने देखा, सफ़ेद गाय, सुअर देखा तो काला देखा, भैंस काला देखा, बकरी लाल, घोड़ा भूरा, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए जीव जंतुओं को चित्र उनके आवाज़ से मिलाइए। तो ये बंदर है, बंदर कहाँ रहता है? पेड़ में, है ना। कुत्ता जंगल में रहता है इसमें, है ना। ये मकड़ी है तो मकड़ी सब जाल में रहता है, कबूतर घोंसले में, और ये बतख पानी में रहता है। तो ऐसे आपको मिला लेना। रेडीनेस सप्ताह 1
दिवस 5 है ना, पर्यावरण का। दिए गए चित्रों का नाम लिखना है। तो एक कछुआ है, कबूतर है, मछली, बिल्ली, खरगोश, चूहा। तो आपको चित्रों को देखकर उनके नाम लिख लेना है। अभ्यास क्रमांक 2, बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करके उसमें रंग भरना है। तो इसमें आपको बिंदुओं को मिलाना है और उसमें चित्र में आपको रंग भर देना है। अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो मछली हमेशा कहाँ रहती है? पानी में। कबूतर और तितली दोनों क्या करते हैं? उड़ते हैं। बकरी और बिल्ली पालतू जीव हैं, है ना। हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। रेडीमेड शब्द दिवस 6 है ना। दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलान करना है। ये क्या है? कुत्ता को कुत्ते से मिलान कर दिए, चूहे को चूहे से, हाथी को हाथी से, है ना, घोड़े को घोड़े से, मछली को मछली से आपको मिलान कर देना है। इस तरह से आपको मिलान कर देना है ना। अभ्यास क्रमांक 2, आप अपनी मनपसंद किसी 5 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। कोई भी अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है उन पशु पक्षियों का नाम आपको लिख देना है। जैसे गाय, बैल, कोयल, कबूतर, गौरैया, इस तरह से। अभ्यास क्रमांक 3, क्या आप अपनी पसंद के पेड़ को अपना मित्र बनाना चाहेंगे? तो बिल्कुल सही, हाँ। आप अपने मित्र पेड़ का नाम क्या रखेंगे? तो बल्लू। आप क्या रखेंगे अपने मित्र पेड़ का नाम? वो आपको लिख देना है। अभ्यास क्रमांक 4, अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। कोई भी अपने मनपसंद फल का चित्र यहाँ पर आपको बना देना है और उसका नाम आपको लिख देना है। अभ्यास क्रमांक 5, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकल परिवार में क्या रहते हैं? कम सदस्य रहते हैं, कम रहते हैं ना। एकल परिवार में माता पिता रहते हैं और उसके बच्चे सिर्फ तो कम रहते हैं। संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य रहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या रहते हैं? अधिक सदस्य। कैसे? उसके दादा दादी रहते हैं, माता पिता रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं। तो संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य रहते हैं। इस तरह से रेडीनेस सप्ताह बन के 6 दिवस कंप्लीट हमने कर लिया है।